मृग मारीच, मारीच मृग बन के चल रहा है और सीता माँ को मोहित कर रहा है। अच्छा, अब यहां मैं एक चीज और बताऊं कि ये जो सीता मैया है, राम जी ने सीता माँ से कहा कि सीता अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तो तुम एक काम करो, तुम अग्नि में वास करो, अग्नि में वास करो, मैं कुछ लीला करूं। तो सीता मैया कहां वास करने लग गई? जोर से, सीता मैया अग्नि में वास करने लग गई। और इसके बाद जो असली क्षेत्र बंटवा, एक दिन की सेवा करो, एक दिन की नहीं कर पाते, एक संत को भोजन कराओ कि एक साधु मेरी तरफ से भोजन करेगा। इन संतों को रहने के लिए गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? संत। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहकर अपना भजन करेंगे। पर ये संत निवास तब बनेगा जब आप लोग 1 गज 2 गज भूमि संत निवास के लिए सहयोग करोगे। नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, करोगे तो बनेगा। तो पहले तो भूमि चाहिए ना, तब उसमें संत निवास बनेगा। संत फुटपाथ पर न सोए, संतों के निवास की व्यवस्था हो। तो आप भी 1 गज 2 गज देने लायक है तो दो। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है गौरी गोपाल भगवान की। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाई है? आज नई जगह पर रसोई आपने पाई होगी, नई जगह शिफ्ट हुई है। आप में से हैं, माना कि हम असफल हो गए, पर प्रयास तो किया। जटायु ने उन लोगों से अच्छा काम किया जो सीता माँ की आर्त भावना, आर्त करुणा पुकार सुनते बैठे रहे, एक बार भी खड़े ना हुए। इसलिए परहित बस जिनके मन मानी, परहित बस जिनके मन मानी, दिन कम जग दुर्लभ कछु नाहि। एक बात बताओ, जटायु पक्षी थे, राम मिले कि हाँ या ना? जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने पिता की तरह किया, जैसे वो अपने पिता का करते हैं। क्यों? एक पक्षी से इतना लगाव कैसे है राम जी का? कैसे ऐसा लगाव है? इसलिए कि जटायु के अंदर परहित की भावना है। कौन सी भावना? बोलो, कौन सी भावना? परहित, परहित की भावना। और जिसके अंदर परहित की भावना होती है ना मेरी माँ, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद चल करके उसके पास आते हैं। जब जटायु के पंख गिर गए, कट गए, तो लोगों ने कहा कि अब कैसे जाओगे राम के पास? जटायु ने कहा जब पंख थे तो मेरी जिम्मेदारी थी जटायु के पास जाने की, अब पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। परहित की भावना ना छोड़िए। इस भरे संसार में यदि भगवान कभी मिलेंगे ना, तो किसे मिलेंगे? जो माला जप रहा है उसे, जो मंदिर जा रहा है उसे, जो यज्ञ कर रहा है उसे, जो जंगल में बैठा तप कर रहा है उसे, या जो किसी भूखे को भोजन करा रहा है उसे। इस कलिकाल में यदि कभी भगवान मिलेंगे तो माला जपने वाले को बाद में, किसी भूखे को भोजन देने वाला और किसी प्यासे को पानी देने वाले को पहले भगवान मिलेंगे। इसलिए कहता हूं कि परोपकार, परहित की भावना जरूर लेकर आइए अपने भीतर। परोपकार खूब कीजिए, जी भर के कीजिए। जटायु को आज दुनिया इसलिए जानती है
कि उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख बढ़ाए। मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के रहने के लिए, आज देखो ना हमारी मैया श्रीमती रानी देवी स्वर्गीय घनश्याम दास जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां माओं को रहने के लिए, खाने के लिए, खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, उन वृद्ध माओं के लिए इन्होंने एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को समर्पित किया। ये क्या है? ये परहित की क्या है? भावना। ऐसी भावना सबके पास कहां है? सब तो अपना अपना देख रहे हैं और देखो, लेकिन जब आपका अपना होने के बाद 2 पैसे ईश्वर दे रखे हो जरूरत से ज्यादा, तो परोपकार की तरफ बढ़ाओ। यहां पर करोड़ों बना के जाओ, करोड़ों जोड़ के जाओ, ये काम ना आएगा, ये यहां काम आ रहा है। लेकिन जो आप किसी की मदद करते हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हजारों संत आते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत आते हैं, पेट भर भोजन करते हैं, बड़ी ठंडक मिलती। आज एकादशी है, आज हजारों संतों ने रोज की तरह प्रसाद पा करके और कृतार्थ किया। बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये शरीर काम आ रहा है। ये देखो, ये सब संत है, भजन करने वाले। क्षेत्र बंटवाओ, एक दिन की सेवा करो, एक दिन की नहीं कर पाते, एक संत को भोजन कराओ कि एक साधु मेरी तरफ से भोजन करेगा। इन संतों को रहने के लिए गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास बनाने की आवश्यकता आन पड़ेगी। एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? संत। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहकर अपना भजन करेंगे। पर ये संत निवास तब बनेगा जब आप लोग 1 गज 2 गज भूमि संत निवास के लिए सहयोग करोगे। नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, करोगे तो बनेगा। तो पहले तो भूमि चाहिए ना, तब उसमें संत निवास बनेगा। संत फुटपाथ पर न सोए, संतों के निवास की व्यवस्था हो। तो आप भी 1 गज 2 गज देने लायक है तो दो। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है गौरी गोपाल भगवान की। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाई? आज नई जगह पर रसोई आपने पाई होगी, नई जगह शिफ्ट हुई है। आप में से